खतौली विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव से पूर्व बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश की भोली भाली जनता को झूठे एवं लुभावने वादे कर सत्ता हासिल करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा विकास कार्यों की गंगा बहाकर सफाई व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने का कार्य किया गया है, पूर्ववर्ती सरकारों में इस प्रकार से कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश एवं केंद्र में काबिल भाजपा सरकार को जनता के द्वारा लगातार पूर्ण बहुमत से सत्ता में लेकर आने का कार्य किया गया है। ये केवल विकास कार्य एवं लाभकारी योजनाओं एवं जनता के हित में कार्य करने के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार केवल अपने बारे में सोचती थी, मगर भाजपा द्वारा देश एवं प्रदेश की गरीब एवं भोली भाली जनता के हित के लिए कार्य करने के उद्देश्य से प्रदेश एवं केंद्र में सत्ता बनाने का कार्य किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में काबिज भाजपा की योगी सरकार के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास एवं गुंडागर्दी से मुक्त कराने का कार्य केवल भाजपा राज में ही संभव हो पाया है। आज प्रदेश भर में जनता को भय मुक्त माहौल मिल रहा है। युवाओं के लिए रोजगार एवं गरीबों के लिए आवास व बुजुर्गों के लिए पेंशन बनवाने का कार्य भाजपा राज में संभव हो पाया है। वहीं उन्होंने कहा कि 2013 में हुए बवाल के बाद केवल भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा ही कबाल के बवाल पर काबू पाने का कार्य किया गया और फिर से आपसी सौहार्द एवं भाईचारे का माहौल पैदा करने का कार्य भी भाजपा राज में ही संभव हो पाया है। बीजेपी में लगातार मुस्लिमों को पद दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आता। इसके सवाल पर प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष कुंवर बासत अली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी टिकट सर्वे के आधार पर देती है। जिसके जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं और जिसके फेवर में ज़्यादा लोग होते हैं उसी को पार्टी टिकट देती है। उन्होंने कहा कि टिकट जीतने के लिए दिया जाता है और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वो मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत सकता है तो इस दिन भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को भी टिकट जरूर देगी। अदैया मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, किस तरह से मुस्लिम वोट को साधने का काम करें, क्योंकि एक तरफ जो भाजपा वो गठबंधन है समाजवादी पार्टी है, वो भी मुस्लिम वोटरों को अपना पक्का वोटर माना है। काफी समय से मुस्लिम वोट में सपा की ओर जा रहा है, इस बार किस तरह से रुक रहेगा बताइए। समाजवादी के द्वारा लगातार मुसलमानों को लटकाने का और भटकाने का काम जो किया गया है और मुसलमानों को एक ठेका दे दिया जाता था कि भाजपा हराओ। अब मुसलमान उस ठेके से बाहर आ चुका है। मुसलमान अब राष्ट्रवाद की ओर है, वो देश की विकास की राजनीति में शामिल है। उसका विश्वास मोदी जी और योगी जी की नीतियों में है। वो भी चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ करके IAS IPS बने। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अनपढ़ रखना चाहती है, उनको दंगाई बनाना चाहती है और विकास के नाम पर उसके पास मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, खाली ढिंढोरे के अलावा। वहीं अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मुसलमानों को 27% से लेकर 33% तक की जो सरकार की योजनाओं में हिस्सेदारी दी है, चाहे वो राशन की स्कीम हो, 20 लाख मकान देने की बात हो या मुद्रा लोन देने की बात हो, उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, कहीं भी अगर आप बात करेंगे तो बड़ी तादाद आज मुसलमानों को लाभार्थी के रूप में मिली है और एक नया वर्ग तैयार हुआ है लाभार्थी, जो हर बूथ पर लगभग 100 लाभार्थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बने हैं। वहीं साढ़े 4.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो लाभ मिला है मुसलमानों को, आज मुसलमान खुददार है, गद्दार नहीं है। वो जानता है कि जिसने सरकार की योजनाओं में हिस्सेदारी दी हो, जिसने उनको आगे बढ़ाने का काम किया हो, जिसने उनको एक खुददार के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पहल की हो, आज वो उसको जिताना चाहता है। वो अंधेरे की ओर नहीं, उजाले की ओर जाना चाहता है। आज तमाम प्रदेश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं खतौली की, तो खतौली में इस बार लगभग 25 से 30% वोट मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और मुसलमान का हिस्सा बड़ा होगा जीत के अंदर, ऐसा मुझे विश्वास है। इस तरह का रुख रहेगा इस बार। समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है। वो केवल जात के नाम पर, उनका समीकरण क्या है कि हम गुजर, हम जाट, हम मुसलमान, इनके ऊपर वो राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम सबका विकास करेंगे। एक तरफ गठबंधन जो प्रत्याशी है बाहुबली का नाम काफी चर्चाओं में, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ना बाहुबली है बल्कि बाहुबलियों में खलबली है। अब वो ना तो अपना कुछ कर पाएंगे
और ना यहाँ की जनता की लड़ाई लड़ पाएंगे, क्योंकि वो खुद एक भगोड़े टाइप के इंसान हैं और वो अपनी विधानसभा से लगातार 3 बार हारने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ भी उनको हार ही नसीब होगी। भारतीय जनता पार्टी की सीट है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मुसलमान का हिस्सा बड़ा होगा। अच्छा देखिए, एक बात और है, बीजेपी में पद लगातार मुसलमानों को मिल रहे हैं लेकिन चुनाव टिकट नहीं दिया जाता है, यह एक मांग। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर काम करती है। जिस दिन लगेगा कि मुसलमान जीत सकते हैं, मुसलमान नेता पैदा हुए हैं, मुसलमान नेता एक जनाधार वाले आए हैं, तो जाहिर सी बात है टिकट मिलेगा, क्योंकि टिकट हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए दिया जाता है। इस आधार पर कतई टिकट नहीं मिलेगा कि मुसलमान है टिकट देना है। टिकट मिलेगा जो जीतेगा, जो टिकाऊ होगा, जो जिताऊ होगा। किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार, किस तरह से बात करोगे आप, किस तरह का? यहाँ की आप सड़कें देखिए, यहाँ का विकास देखिए, यहाँ जो दंगों की राजनीति उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर प्रभावित था, आज ना यहाँ छेड़छाड़ है, ना दंगे हैं, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, प्यार मोहब्बत है, अमन है, विकास है। तो इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। दंगों में मारे गए गौरव की माता भी चुनाव मैदान में है, उनका आरोप है कि बीजेपी में उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। डिबेट हो रही है न्यूज चैनल। भारतीय जनता पार्टी इंसाफ नहीं, इंसाफ तो न्यायालय से मिलता है और उनको न्यायालय में मिला है। न्यायालय के बाद लगातार वो आज अपनी इच्छा से या हो सकता है किसी के बहकावे में आकर के उनका सब लोग सम्मान करते हैं, तो उनका अपना मकसद हो सकता है, उनके अपने मफाद हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज इस चुनाव के जरिए कम से कम ये है, मैं तो इसे एहसान मानता हूँ कि चुनाव के जरिए ही कम से कम आदमी अपनी बिरादरी में घूमता है। लेकिन फिर भी 2-4 चीजें मैं आपको बता दूंगा। ने बचा दे, सिलेंडर फ्री दे नहीं, अनाज मिल रहा, राशन मिल रहा, खाली चुन लगा तुम्हें ना खराब हो जा रही है। तो मोदी जी गैस सिलेंडर सब फ्री दे रखे जी के लिए अम्मी से कहते ना कि वोट भाजपा को दो, ठीक है बेटे? फूल वाले कमल का फूल, ठीक है? इनके पापा ये है जी। अच्छा जी, बिल्कुल दिलोजान ठीक नहीं, ठीक कमल है। का फूल का बटन दबना है अब की बार। फूल तो हमने देखा है अब की बार, सही बात कही आपके लाल, और ये भूलने के नहीं, बस अब तो भूल जाओ, कमल का फूल याद रखो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।